ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, बाबा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, बाबा नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तगण भगवान शिव कथा की रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें, अटूट भरोसा करें। भगवान शिव की कृपा से आपके समस्त कार्य निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ विंशो अध्याय कर्मानुसार जन्म का वर्णन कर क्षत्रिय के लिए संग्राम के फल का निरूपण। व्यास जी बोले, स्वभावतः ब्राह्मणत्व की प्राप्ति बहुत कठिन है। ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए हैं। उनके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। ऐसी बात उनके मुख से सुनी गई है, किंतु ऊपर से नीचे मनुष्य क्यों जाते हैं वह मुझे बताएं। सनत कुमार बोले, हे व्यास, मानव बुरा आचरण करने से भ्रष्ट हो जाते हैं। अतः विद्वान को चाहिए कि श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर उसकी रक्षा करें। जो विप्रत्व का परित्याग कर क्षत्रियों में पुत्रोत्पत्ति करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रियत्व का सेवन करता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मूर्ख प्राणी अधर्म का आचरण करने से हजारों जन्मों तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है और उसी अधर्म के कारण अंधकार में पड़ा रहता है। अतः मनुष्य श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर प्रमाद न करे और उसे विनिष्ट न करे। विपत्तियों को सहकर भी सर्वदा अपने स्थान की रक्षा करे। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का जन्म प्राप्त करके भी ब्राह्मणत्व का तिरस्कार करता है एवं भक्ष्य अभक्ष्य गम्यागम्य कार्याद का विचार नहीं करता है, वह पुनः क्षत्रिय हो जाता है। बुद्धि संपन्न शूद्र जिस कर्म से वैश्य हो जाता है और जिस कर्म से वह क्रमशः उत्तम वर्ण में जन्म प्राप्त करता है, मैं वह सब आपसे कहता हूँ। शूद्र कुल में जन्म ग्रहण कर शास्त्र में जैसा उसका कर्म बताया गया है उसे करना चाहिए। जो वर्णाभ्युदय की इच्छा रखता हुआ तीनों वर्णों की सेवा रूप अपने कर्म का नित्य आचरण करता है, वह शूद्र भी वैश्य कुल में जन्म प्राप्त कर लेता है। वैश्य कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति अपने धनों से विधि पूर्वक हवन करता है और अग्निहोत्र संपन्न कर उससे बचे हुए अन्न का भोजन करता है, वह क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो क्षत्रिय विपुल दक्षिणा वाले संस्कार युक्त यज्ञों के द्वारा यजन करता है, स्वर्ग की कामना करता हुआ स्वाध्याय तथा गार्हपत्यादि तीनों अग्नियों की शुश्रूषा करता है, हाथ पैर धोकर शुद्ध हो भोजनादि क्रिया संपादित करता है तथा धर्म पूर्वक नित्य पृथ्वी का पालन करता है, धर्म परायण होकर ऋतु काल में ही अपनी भार्या के साथ समागम करता है, धर्मादि तीनों वर्गों का सेवन तथा अभ्यागत मात्र का अतिथि सत्कार करता है, पंचभूत बलि प्रदान करता है और गौ ब्राह्मण तथा अपने राष्ट्र के हित के लिए संग्राम में प्राणों का त्याग कर देता है। उस कर्म के द्वारा अग्नि एवं मंत्र से पवित्र हुआ क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार विधान पूर्वक ब्राह्मण होकर वह याजक हो जाता है तथा अपने कर्मों में संलग्न सत्यवादी एवं जितेंद्रिय वह ब्राह्मण देवताओं के लिए भी प्रिय होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वर, ब्राह्मणत्व अतिशय दुर्लभ है। मनुष्यों के द्वारा यह बहुत कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मणत्व से सब कुछ प्राप्त होता है, यहाँ तक कि मनुष्य मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्राह्मण को धर्म परायण होकर पूर्व प्रयत्न के साथ सभी पुरुषार्थों के साधन स्वरूप उत्तम ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इस लोक में क्षत्रिय के लिए युद्ध का बहुत महत्व कहा है, मैं इसे विस्तार से सुनना चाहता हूँ। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप इसका वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, क्षत्रिय बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उस फल को प्राप्त नहीं करता है जो उसे युद्ध में मिलता है। यज्ञ कर्म का जानने वाला तत्व ज्ञानियों ने ऐसा कहा है। अतः शास्त्र जीवियों को जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन मैं आपसे करता हूँ।
जो सूरवीर क्षत्रिय शत्रु की सेना को मसल डालता हुआ निरंतर धर्म पूर्वक युद्ध की कामना करता है, उसे धर्म, अर्थ और कीर्ति की प्राप्ति होती है। जो अपने शत्रु के सम्मुख उपस्थित होकर संग्राम करता है और उसकी गति का अतिक्रमण करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और दक्षिणा सहित किए गए यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो क्षत्रिय युद्ध में अपराजित होता है वह विष्णु लोक को जाता है। यदि वह संग्राम में मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो 4 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त करता है। जो शस्त्र धारण करके रणभूमि में और सेना के अभिमुख हो युद्ध करते हुए प्राण त्याग कर देता है, वह वीर स्वर्ग से नहीं लौटता है। राजा, राजपुत्र अथवा सेनापति जो भी सूर क्षत्रिय धर्म से प्राण त्याग कर देता है, उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। महासंग्राम में अस्त्रों से उसके जितने रोमों का भेदन होता है, वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले उतने ही अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। हे व्यास, वीरासन, वीर सैया और वीर स्थान की स्थिति उसके लिए इस लोक में और परलोक में भी सर्वदा स्थिर रहती है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गौ ब्राह्मण राष्ट्र और एवं स्वामी के लिए जो प्राणों का त्याग करते हैं, वे पूर्ण आत्माओं की भांति परलोक जाकर सुख प्राप्त करते हैं। जो अपने राजा के लिए युद्ध में धर्म पूर्वक लड़ता हुआ ब्राह्मण को भी मारकर बाद में स्वयं प्राण त्याग करता है, वह स्वर्ग से नहीं लौटता है। संग्राम में मांस का भक्षण करने वाले जंतुओं एवं हाथियों के द्वारा मारे गए व्यक्ति की भी उत्तम गति होती है और ब्राह्मण, गौ तथा अपने स्वामी के लिए प्राण का परित्याग करने वाले को विपुल पुण्यदायिनी अक्षय गति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने में समर्थ हो सकता है, किंतु युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करना बहुत ही कठिन है। संग्राम सभी वर्णों के लिए, विशेषकर क्षत्रिय के लिए सब प्रकार से पूर्ण पद है, स्वर्ग पद तथा स्वरूप प्रदान करने वाला है। अब मैं सनातन युद्ध धर्म को विस्तार के साथ कहता हूँ, जिस तरह के व्यक्ति पर प्रहार करना चाहिए और जिसे छोड़ देना चाहिए। मारने के लिए आते हुए वेदांत पारंगत आताताई ब्राह्मण को भी मार देना चाहिए, इससे व्यक्ति ब्रह्म हत्या नहीं होती है। हे व्यास, मारने के योग्य मनुष्य भी यदि प्यास से पीड़ित होकर जल मांगे तो उसका वध नहीं करना चाहिए। संग्राम में रोगियों, जल्लाद की कामना से व्याकुल को मारने से वह मनुष्य ब्रह्मघाती हो जाता है। रोगग्रस्त, दुर्लभ बालक, स्त्री, अनाथ, कृपण, टूटी हुई धनुष की डोरी वाले व्यक्ति को युद्ध में मारने से निश्चित रूप से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस प्रकार विचार करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह से युद्ध करता है, वह इस जन्म का फल प्राप्त करके इस लोक तथा परलोक में आनंदित होता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन के आती, जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन के आती, जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली, चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बन न सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Om Hare 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 Mahadev.
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं